रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें, तालाब, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पानी घरों में दाखिल, एम्बुलेंस बारिश के पानी में फंस गई। गिरजा रोड पर 6 साला बच्चा बरसाती नाले में डूब गया। पिंडी खेप में मुसलसल 4 घंटे बारिश से पानी दुकानों में दाखिल। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, साहिवाल, पाकपतन में बादल जमकर बरसे। डस्का, पसरूर, टोबा टेक सिंह, कमालिया और दुनियापुर में मूसलाधार बारिश। पिंडी, भटियां, फूलनगर और किला दीदार सिंह में भी बरसात। खारिया में छत गिरने से 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। एबटाबाद और हंगू में भी काली घटाएं बरस पड़ी। सैलाबी रेलों से तरबेला डैम में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में शदीद बारिशों से रुझान के सैलाबी नदी नालों में तुग़यानी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन का दूसरा मरहला भी नून लीग ने जीत लिया। 20 में से नून लीग 14 और पीपल्स पार्टी 5 सीटों पर कामयाब। नून लीग के शाह गुलाम कादिर, मुस्तफ़ा बशीर, फारूक हैदर, साकिब मजीद और नासिर डार फाते। चौधरी इस्माइल, एहसन रजा, मरियम जावेद, ज़ीशान अली, राजा सिद्दीक जीत गए। आमिर शाह, शौकत शाह, यासीन लोन और मोहम्मद अहमद रजा कादरी कामयाब। पीपल्स पार्टी के मियाँ अब्दुल वहीद, सरदार मुख्तियार जीत गए। दीवान अली खान, आमिर अब्दुल गफ्फार और अब्दुल माजिद कामयाब। LA-28 मुजफ्फराबाद 2 के 56 पोलिंग स्टेशन पर 4 अगस्त को पोलिंग होगी। 118 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के बाजिल नकवी को बरतरी हासिल। LA-27 और LA-28 की हदूद में कल तातील का ऐलान। इंतखाबात का तीसरा मरहला 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन में होगा। वज़ीर आज़म की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जीतने वालों को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, कामयाबी का तसलसल कायद नून लीग, नवाज शरीफ और पूरी टीम की मेहनत का समर है। कामयाबी आज़ाद कश्मीर के अवाम का नून लीग की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली नून लीग की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। दूसरे मरहले में सियासी जमातों ने भरपूर हिस्सा लिया, जिससे जमहूरी अमल मजीद मजबूत होगा। इलेक्शन का दूसरा मरहला जीतने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुश। एक्स पर पोस्ट की, कोई और नहीं बस शेर। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर लतीफ़ अकबर पर हमला। LA-31 में फायरिंग से पीपल्स पार्टी कारकुन मुश्ताक शाह का कत्ल। LA-31 में पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली सलाहुद्दीन जुनेजो पर हमला और फायरिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी की तीनों वाक़यात की मुज़म्मत, कहते हैं गोली लाठी जोर ज़बरदस्ती से नून लीग आज़ाद कश्मीर के अवाम के वोट पर डाका मार रही है। नून लीग के शरपसंद अनासिर ने पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर बराह रास्त गोलियां चलाई। पुलिस से मदद मांग रहे हैं मगर कोई नहीं आया। जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का मुतालिबा करते हैं। नून लीग का धांधली से जीतना अवाम का रियासत पर एतमाद खत्म कर देगा। इलेक्शन कमीशन हमारी शिकायत पर कार्रवाई करने में नाकाम रहा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली। दूसरे मरहले में नून लीग ने 20 में से 14 सीटों पर कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुहाजिरीन की 12 में से 10 सीटों पर नून लीग जीती। इंतखाबी अमल शुरू होते ही पीपल्स पार्टी ने धांधली का वावेला मचाना शुरू कर दिया। मुजफ्फराबाद में PP ने 3 सीटें जीती। पीपल्स पार्टी अब लोगों को बताए वो धांधली के जरिए कामयाब हुई। आज़ाद कश्मीर में शफाफ इंतखाबात हुए। नून लीग आज़ाद कश्मीर में अपने वादे पूरे करेगी। अमीर मकाम ने कहा, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात से रियासत की अमलदारी कायम हुई। जमहूरियत, कश्मीरी अवाम और रियासत की फतह हुई। अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। पूरा इलेक्शन प्री प्लान मंसूबे के तहत कराया गया। धांधली ज़दा इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने में नाकाम रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, पर्चियों पर मोहरें लगाई गईं, हमारे वोटर से वोट का हक छीना गया। पहले मरहले के इंतखाबात से इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं सीखा। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर पर हमला और मुश्ताक शाह के कत्ल को उन्होंने मामूली वाक़यात करार दिया। LA-27 में जानबूझकर पोलिंग मुलतवी की गई। नैयर बुखारी ने कहा, ऐसे इलेक्शन को फ्री एंड फेयर नहीं मानते। अजीज़ाबाद के बाद बहादुराबाद को भी ताले लग गए। पार्टी के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद में इजलास के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल के हामियों में झगड़ा। हाथापाई के बाद हवाई फायरिंग। कारकुनों ने मरकजी कमेटी के एक रुकन के कपड़े फाड़ दिए। इजलास के दौरान अनीस कायम खानी के कमरे में
दाखिल होने पर कोई अपनी जगह से ना उठा। अनीस कायम खानी ने चिल्लाते हुए कहा, कारकुनान को उठने का कहा। MPA हाफिज एजाजुल हक और खातून MNA सबीन गौरी के साथ बदतमीजी, दफ्तर में शदीद तोड़फोड़, मुश्तिल कारकुन DVR साथ ले गए। मुस्तफ़ा कमाल इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। ईरान के साथ मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। तेहरान से राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आबना हुर्मुज़ पर मुआहिदा मौजूद है। एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मनसूख किया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, मेरी तरजीह मुआहिदा करना है। अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आबना हुर्मुज़ पर ओमान से बातचीत जारी है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, जब तक अमरीकी जारहियत का सिलसिला जारी है, आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल जूं की तूं बरकरार रहेगी। चीन कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहा है। किसी भी वफ़द की मेज़बानी या इस्तकबाल का इरादा नहीं। ईरानी मुज़ाकराती टीम के तमाम अरकान मुल्क में मौजूद हैं। वाशिंगटन की पॉलिसियों से खित्ते में कशीदगी बरकरार है। आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए महज ओमान के साथ किसी मुआहिदे तक पहुँचना काफ़ी नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के हम सिफारती राब्ते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से 24 घंटे में दूसरी बार टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अराग़ची की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तुर्क हम मनसब हाकान फ़िदान से भी राब्ता। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल और क़याम अमन पर तबादला ख़याल। इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका और इसराइल के किसी भी मुहिम जुई का भरपूर जवाब देंगे। जारहाना कार्रवाई का मुनासिब और सख्त रद्दअमल होगा। सऊदी अरब, कतर और उर्दन का बुहैरा अहमर में आज़ादाना जहाज़ रानी की बहाली पर इत्तफाक। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के कतर और उर्दन के हम मनसबों से राब्ते। शहज़ादा फैसल बिन फरहान का मुश्तरका कोशिशों और मुत्तफ़िका मौक़िफ़ अपनाने पर जोर। सऊदी खाम तेल से लदे मज़ीद 2 ऑयल टैंकर आबनाए बाबुल मंदब से गुजरने में कामयाब। बाबुल मंदब और आबनाए हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक शदीद मुतासिर। बाबुल मंदब से गुज़िश्ता रोज़ 18, हफ्ते को 27 और जुम्मे को 28 टैंकर गुजरे। आबनाए हुर्मुज़ से इतवार को सिर्फ 1 टैंकर गुजरा। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जारी रही तो बरतानवी मईशत के सुकड़ने की पेशगोई। ईरान और अमेरिका में मुमकिन मुआहिदे के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल 6% सस्ता। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $82.73 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $78.99 का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना $4060 फी आउंस में फ़रोख्त। पाकिस्तान में 1 तोला सोना 4,28,436 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1,786 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,77,880 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर $277.79 में फरोख्त। ट्रांसपोर्ट तंजीमों का 8 अगस्त से मुल्की हड़ताल का ऐलान। वज़ीर पेट्रोलियम से इस्तीफ़े और तेल की कीमतें कम करने का मुतालबा। ट्रांसपोर्ट तंजीमों ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान की हिमायत कर दी। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया निज़ाम नहीं मानते। इक़्तिदार में बैठे लोग अवामी मफादात के खिलाफ फैसले कर रहे हैं। हुक्मरान अवाम को कोई सहूलत देने को तैयार नहीं, सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उम्मीद है। सेनेट ज़ेली कमेटी दाखिला में मोहसिन नकवी के बयान की गूंज। सेनेटर तलहा महमूद ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान की तायीद कर दी। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू ने कहा, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला इजलास में क्यों नहीं आते। वैसे भी वज़ीर दाखिला ने कह दिया सब कुछ तबाह हो चुका, मोहसिन नकवी से ऊपर तो कोई नहीं। जब उन्होंने कह दिया सब खत्म तो फिर क्या रह जाता है। जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा, सेक्रेटरी तब्दील हो चुके, नए आ जाएं तो वो शिरकत करेंगे। मोहसिन नकवी ताकतवर तरीन वजीर हैं। कई मामलात में वजीर आज़म को भी जवाब दे नहीं। अब अगर वो शिकायत कर रहे हैं तो फिर हमें घर चले जाना चाहिए।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला होते हुए भी सिस्टम का हिस्सा नहीं। काबीना इजलास में वज़ीर दाखिला को सिर्फ 2-3 बार देखा। मोहसिन नकवी पार्लियामेंट भी सिर्फ 7 या 8 बार आए होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात। चेयरमैन OPF की वज़ीर आला को ग्रीन इंडस्ट्रियल इकनॉमिक जोन के क़याम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज की ग्रीन इकनॉमिक जोन की तजवीज़ पर आमादगी। जामे एक्शन प्लान तलब कर लिया। ग्रीन इकनॉमिक जोन में सोलर, विंड, हाइड्रो, ग्राउंड सोर्स एनर्जी, बैटरी स्टोरेज और HVO बैकअप सिस्टम्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खुसूसी मराठी पैकेज का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में हर सरमायाकार को खुशामदीद कहते हैं। तमाम नए कारोबार और सनतें शुरू करने के लिए जीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी नाफिज। सरमायाकारों के लिए वन विंडो ऑपरेशन और NOCs की फौरी फराहमी का कायम कर दिया गया। शौक का कोई मोल नहीं। राजनपुर में 18 लाख की नायाब बकरी के चर्चे। ढोल, भंगड़े और नोटों की बारिश में फरोख्त। शेरी नस्ल की डंडी बकरी अपनी खूबसूरती और रंगत में अपनी मिसाल आप। बकरी को खूब सजाकर खरीदार के हवाले किया गया। खरीदारी तकरीब में शरीक मेहमानों की मजे मजे के खानों से तवाज़ो। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के 983 में उर्स का दूसरा रोज़। मुल्क भर से अकीदतमंदों की दाता दरबार आमद का सिलसिला जारी। ज़ायरीन की मज़ार पर हाज़री, फातिहा खानी, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। महाफिल, हुस्ने क़िरात, ज़िक्र, नात ख़ानी, क़वाली और रूहानी नशिस्तों का सिलसिला जारी। दूध की सबील और वसी पैमाने पर लंगर की तकसीम। पुलिस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात।